अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैलकुलस 2। स्टूडेंट, हम लोगों ने कैलकुलस 2 में सीक्वेंस और सीरीज़ के टॉपिक को कंटिन्यू किया हुआ है और आज हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, हमने सीक्वेंस और सीरीज़ देखी, उसके बाद हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस देखी और यानी कि जिसको हमने एपी का नाम दिया। आज अरिथमेटिक मीन पढ़ते हैं। अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन द 2 पॉइंट्स। स्टूडेंट, बेसिकली अरिथमेटिक मीन एक एवरेज हुआ करती है जो 2 पॉइंट्स के दरमियान, जिसको हम ये कह सकते हैं कि सेंटर। ठीक है, 2 पॉइंट्स, सेंटर के लिए 2 पॉइंट्स होना ज़रूरी होते हैं। तो इसी तरह से अरिथमेटिक मीन स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करना है इन 2 पॉइंट्स के बीच। तो स्टूडेंट, अरिथमेटिक मीन का एक तो ये फार्मूला है कि 2 क्वांटिटीज़ को हमने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्वांटिटी ए है और सेकंड क्वांटिटी बी है, तो हम उनको ऐड करते हुए डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, बिकॉज हमने मिड या सेंटर दिखाना है। तो सेंटर के लिए हमें क्या करना होता है स्टूडेंट? 2 पे डिवाइड करना होता है। तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो स्टूडेंट इनको सम किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, ये अरिथमेटिक मीन था। सिंपल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज इट इज़ हैं, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे स्टूडेंट। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इफ़ 5, 8 आर 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। यानी कि अगर हमारे पास ये 2 अरिथमेटिक मीन्स हैं 2 पॉइंट्स के बीच, ठीक है, अरिथमेटिक मीन एक सेंटर होता है ना 2 पॉइंट्स का, तो अब हमें 2 अरिथमेटिक मीन्स दे दिए हैं, ठीक है, और कहा गया है कि ये 2 अरिथमेटिक मीन 1 बाय 1, इस पॉइंट का भी अरिथमेटिक मीन 5 है और इन 2 पॉइंट्स का भी अरिथमेटिक मीन 8 है। तो बताइए ए और बी क्या होंगे? ए और बी का मतलब क्या है? वो अननाउंस क्या होंगे जिनका ये आंसर बना 5 और जिनका ये आंसर बना 8। तो अरिथमेटिक मीन का स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास, चलिए, वैसे इसने दूसरी सेंस में कर दिया, एक और मेथड भी था। तो पहली कंडीशन स्टूडेंट हमने कहा कि 5 इज़ द अरिथमेटिक मीन, 5 एंड 8 इज़ द अरिथमेटिक मीन आर इन एपी, यानी कि इसके दरमियान में आ गई ये 2। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पहली टर्म हमारे पास a इज़ इक्वल टू ए है। सेकंड टर्म अगर हम देखें तो कॉमन डिफरेंस हुआ करता है स्टूडेंट, कहीं से भी हम कॉमन डिफरेंस ले लेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, हम जानते हैं। तो 8 - 5 किया तो 3 मिला। स्टूडेंट, हम ये भी जानते हैं कि a2 टर्म अगर हमने फाइंड आउट करनी हो तो a1 प्लस d लिया करते हैं। तो a1 गिवन है और d कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास गिवन है। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया स्टूडेंट? a मिल गया। ठीक है, देखिए a1 a के इक्वल था, d हमारे पास 3 था, तो यहाँ से जैसे ही a निकला और हम a4 लिखेंगे, ठीक है, a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d। तो इसमें स्टूडेंट देखिए हमारे पास, इसको a4 क्यों कहा? 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस पर हमने क्योंकि b की वैल्यू को सब्सिट्यूट करना है, तो a1 प्लस 3d। तो a1 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ a4 क्या है? b, ठीक है, इसलिए हमने a4 लिया डायरेक्ट, वरना a3 भी ले सकते थे, बट क्योंकि a4 पर प्लेस पे b मिल रहा था इसलिए हमने a4 कहा। तो b इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 3, d आपके पास वही कॉमन डिफरेंस है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने b की वैल्यू को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि 6 अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करें जबकि हमारे पास जो 2 पॉइंट्स हैं वो 2 एंड 5 हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि a1 a2 a3 a4 और a5 और a6, टोटल हमारे पास 6 अरिथमेटिक्स मीन्स हैं जिनको हमने कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया, किसके दरमियान में? 2 और 5 के बीच। तो हमने ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना दी, एक सीक्वेंस बना दी, 2 और 5 के बीच में ये 6 अरिथमेटिक्स मीन दे दी। अब इसी तरह से स्टूडेंट हमने a1 a2 a3 a4 a5 और a6 का फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो पहली बात तो ये देखिएगा स्टूडेंट, जो a1 है इस a2 को निगलेक्ट कर दें, आप बेशक a2 को कंसिडर ना करें। a1 प्लस d के इक्वल हुआ करेगा, कैपिटल A1, ठीक है। इसी तरह से इसका आप पहले और आगे फार्मूला देख लें, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d, यानी कि हमने क्या करना है, यहाँ 2 आया तो 2 के मल्टीपल में हमने आगे बढ़ा, 3 आया तो a1 प्लस 3d। तो एक तो ये जनरल फार्मूला है अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट करने का। अब डेफिनेटली हमारे पास सीक्वेंस में स्टूडेंट a1 मौजूद है और d नहीं है, तो d फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमें पहले d को फाइंड आउट करना है। तो ये a1 रहा स्टूडेंट, ये हमारे पास 8th
फिफ्थ यानी कि 8th टर्म क्या है 5 है। तो A1 इस A8 को मैं लिख सकता हूँ A1 + 7D, हम पिछली एक्सरसाइज में ये बात कर चुके हैं। तो इस तरह से A1 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और D का आंसर निकाल लेंगे। जब A1 आ चुका और D आ चुका तो अब बहुत आसान हो गया हमारे लिए अरिथमेटिक मीन्स को फाइंड आउट करना। देखिए A1 कैपिटल A1 स्मॉल A1 + D, आपने इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट किया और आंसर निकाला। सिमिलरली A2 A1 भी मौजूद है, A2 भी मौजूद है, जस्ट आपने एक उनके फार्मूलाज के अकॉर्डिंग जितने भी अरिथमेटिक मीन्स मांगे गए हैं आपने इनके वैल्यूज़ फाइंड आउट करके रख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, अगेन वही चीज़ आ गई हमारे पास 4 अरिथमेटिक्स मीन्स फाइंड आउट करने हैं बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो लेट किया A1, A2, A3 एंड A4 आर द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाई, दिस इज A1, दिस इज 1 2 3 4 5 6, A6 इज इक्वल टू 12/2। तो स्टूडेंट हमें A तो ऑलरेडी A1 गिवन है, इट मीन्स हमें D को फाइंड आउट करना है। तो D को फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारे पास गिवन है A6, इस रिलेशन से हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। इट कैन बी रिटन एज A6 विच इज इक्वल टू A1 + 5D। तो A1 की कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट इज इक्वल टू 5D। तो हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। देखिए A1 √2, 5 सेम एज इट इज़, D भी सेम एज इट इज़, ये स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई। हमने उस तरफ लिया, इसको LCM लिया, तो हमारे पास जो फाइनल D का आंसर आया वो है √2। अब हम जानते हैं कैपिटल A1 किसके इक्वल हुआ करता है, वैसे तो स्मॉल A2, बट हमने ये चेन लगानी है A1 + D। सिमिलरली A2 इज इक्वल टू A1 + 2D एंड A3 इज इक्वल टू A1 + 3D। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, 4 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट कर लेंगे बिटवीन, हैंस दिस एंड दिस आर 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 √2 एंड 12/√2। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट सेम एज इट इज़ है और लिखा हुआ है डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 11, सेम पैटर्न से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे स्टूडेंट। यहाँ हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है फाइंड n सो दैट an + bn डिवाइडेड बाय an - 1 + bn - 1 मे बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। एक कंडीशन है स्टूडेंट कि ये बेसिकली एक अरिथमेटिक मीन बनाकर दे दिया है इन 2 पॉइंट्स के बीच, यानी कि हम जो फार्मूला लिखते हैं AM इज इक्वल टू A + B/2, यानी कि अरिथमेटिक मीन लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। तो अब ये अरिथमेटिक मीन का आंसर बनाकर दे दिया हुआ है, और किसके बीच में, A + B के बीच में। यानी कि हम लिख सकते हैं इस फार्मूले को इस तरह, अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिस इज द अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका फार्मूला। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें n की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन हमारे पास क्या है कि A + B अरिथमेटिक मीन, ये एक्सप्रेशन अरिथमेटिक मीन है A एंड B के बीच में, ये कंडीशन है। और जबकि वैल्यू क्या निकालनी है, हमने n की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, ठीक हो गया। और आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बेसिस सेम पावर से ऐड करते हैं तो -n + 1 कैंसिल होकर an बचेगा ना, फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। इसी तरह से A को bn - 1 के साथ मल्टीप्लाई में किया, ठीक है। तो पहले देखिए किस तरह से मल्टीप्लाई किया गया है स्टूडेंट, यहाँ an को इससे मल्टीप्लाई किया, साथ में ये टर्म मल्टीप्लाई हुई, उसके बाद फिर ये टर्म मल्टीप्लाई हुई, और देन b को bn - 1 से मल्टीप्लाई किया, और बेसिस सेम पावर्स ऐड के कॉन्सेप्ट से हमने bn लिखा। नेक्स्ट देखिए ये तमाम वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास जो an - 1 इंटू b और abn - 1 को सेम रखा, और ये an और bn को उस तरफ लेकर आए, क्योंकि ये कैंसिल हो रहे थे, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी 2an मौजूद था और यहाँ पर +2bn मौजूद था, तो इसलिए हम इस तरफ लेके आए ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके इनको। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट an इस टर्म को यहाँ लेकर आए और ये bn की वाली टर्म को वहाँ, आई रिपीट an - 1 वाली टर्म को हम इस तरफ लेकर आएंगे, और साथ में जो bn की टर्म है उसको उस तरफ लेकर जाए, तो साइन ऑपोजिट हुए। अगेन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो इस n को बिकॉज मैं लेना चाहता हूँ इस टर्म से, इन दोनों टर्म से an - 1 को मैं कॉमन लेना चाहता हूँ,
तो ज़रूरी है कि यहाँ पर an-1 नज़र आए, तभी कॉमन आएगा। तो मैं खुद से क्या करता हूँ, -1 और +1 का एडिशन कर दूँगा। इसी तरह से स्टूडेंट bn वाली टर्म में भी मैं bn को लिख सकता हूँ -1 + 1, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से an-1 कॉमन, तो यहाँ अंदर क्या रहा, a की पावर 1 माइनस ये कॉमन तो ये b, और यहाँ से bn-1 कॉमन था तो a - b रहा, और देखिए तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, a - b और a - b। हमारे पास an-1 इज इक्वल टू bn-1 है। स्टूडेंट इसको इस तरफ लेकर आएंगे लेफ्ट साइड पर, या आप डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड्स bn-1 तो राइट हैंड साइड पर हमें 1 मिलेगा, ठीक है, राइट हैंड साइड पर हमें 1 मिला। तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ होल की पावर में an-1, और हम जानते हैं स्टूडेंट कि एक्सपोनेंशियल रूल था, हम इसको किसी भी नंबर को अगर हम पावर 0 ले लें तो आंसर 1 होता है। तो मैंने क्या किया कि a/b को मैंने यहाँ पर b लिखना था, तो मैंने a/b की पावर 0 लिख दी, जिसका मतलब 1 था। और यहाँ से देखिए बेसिस से कैंसिल, n-1 इज इक्वल टू 0 मिला और n इज इक्वल टू 1 मिला। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो कंडीशन दी थी हमने उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर निकाला। और क्वेश्चन नंबर 8 है, द सोल्यूशन इज़ गिवन एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 6.4। चलिए आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट 6.4 में इसका। तो हम 6.4 की तरफ जाते हैं जी। तो अब जो 6.4 है स्टूडेंट हमारी, वो अरिथमेटिक सीरीज़ की है, सम ऑफ सीरीज़, ठीक है। अरिथमेटिक सीरीज़ समीशन की फॉर्म में होगा स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट है। तो चूँकि स्टूडेंट हमारे पास इसके जस्ट सॉल्यूशन हैं, प्रोजेक्टर पर क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इसके क्वेश्चन का जो आंसर है वहाँ से इसको रीड आउट करते हुए आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, और साथ में मैं इसकी पूरे 6 यूनिट की जिस अरिथमेटिक सीक्वेंस या सीरीज़ के जो भी क्वेश्चंस हैं उसकी जो टेक्स्ट बुक है और उसके PDF बनाकर वो भी आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन का पता हो और देन आप जाकर उसका सलूशन फाइंड आउट करें। बट हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है यहाँ पर कि मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन भी दिखा सकूँ इन आंसर्स के। तो मैं आंसर को टैली करते हुए आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, द सीरीज ऑफ द इंटरवल, द सीरीज ऑफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 96 इज़। हमें फाइंड आउट करने के लिए एक स्टूडेंट एक सीरीज़ दे दी है। हमें कहा यह गया है कि इस सीरीज़ की 31st टर्म पर इस सीरीज़ का आंसर क्या होगा। कंडीशन ये है कि एक सीरीज़ है जो कि 4 से लेकर 96 तक जा रही है, यानी कि, और कंडीशन में ये बताया है कि वो 3 के मल्टीपल में है, ठीक हो गया। मतलब 4 से आगे जाएं तो 6, 9, 12, 15 अप टू सो ऑन, कहाँ तक आना है 96 पर। तो स्टूडेंट हमने ये सीरीज़ सम ऑफ सीरीज़ इस कंडीशन के मुताबिक उसको बनाकर दिखाई। हमसे कहा गया कि इसकी 31st यानी कि 31वीं प्लेस पर टोटल सम कितना आने वाला है ये बताओ। अब ऐसा तो नहीं है कि हम 1 बाय 1 इसको एडअप करते रहें, एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि ये अरिथमेटिक सीरीज़ सीक्वेंस हमारे पास मैथ के टूल्स हैं, हम डायरेक्ट पहुंचेंगे उस प्लेस पर। तो स्टूडेंट हमारे लिए पहले तो ये फार्मूला इसका देखना बहुत ज़रूरी है कि सम ऑफ सीरीज़ का जो फार्मूला है स्टूडेंट वो बेसिकली 2 तरह से है। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पर लिखा गया है कि an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1d। ये वो मेथड है, ये वो स्टूडेंट ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो फार्मूला है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है। आप सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम आगे यहाँ पर देखेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट, लास्ट जो सीक्वेंस का फार्मूला था वो कुछ इस तरह से था, a1 प्लस n-1 इंटू d था, बट आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड और ऊपर आप n लेकर आ जाएंगे। एक हिंट है याद करने के लिए सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला। तो स्टूडेंट हमें 31वीं टर्म के लिए सम निकालना है, या हमें ये बताना है
यस एक जी, हमें 31वीं टर्म के लिए सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले A1 6 है, अगेन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म को हम स्मॉल a से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और लास्ट टर्म जिसको हमने an कहा वो 96 पर है। ठीक हो गया। हमें क्या करना है, इस पूरी सीरीज़ का सम अप करना है। ठीक है, पूरी सीरीज़ का सम अप। मैं अगेन क्वेश्चन को रिप्लेस कर रहा हूँ, जो मैंने स्टार्ट में कहा हमने 31वीं टर्म तक का सोल्यूशन निकालना है, मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट के साथ कि स्टूडेंट हमने इस पूरी सीरीज़ का सम निकालना है। ठीक है, तो सम निकालने के लिए पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि इस सीरीज़ में टोटल टर्म्स कितनी हैं, तो वो कितनी है का मतलब क्या है, हमें n को फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। जब n फाइंड आउट हो जाएगा तो हम सीरीज़ का फार्मूला लगाते हुए इस टोटल सीरीज़ का आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया जी। A1 6 है, D कॉमन डिफरेंस, अगेन बिकॉज अरिथमेटिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट 3 आया, और an हमारे पास 96 गिवन था, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर स्टूडेंट हमें यहाँ पर अल्टीमेट n का आंसर मिला 31। क्या मतलब कि इस सीरीज़ में टोटल 96 तक की जो टर्म्स जा रही हैं, जो 3 के मल्टीपल में हैं, वो बेसिकली 31 नंबर्स हैं। ठीक हो गया, जो इस सीक्वेंस में सम अप होते हुए जा रहे हैं। बट हमें क्या करना है, हमें फार्मूला सम ऑफ सीरीज़ का लगाना है, बिकॉज क्वेश्चन की डिमांड है कि टोटल फाइंड द सम ऑफ सीरीज़, और ये सीरीज़ कौन सी है, फाइनाइट सीरीज़ है, जो जिसका एंड पॉइंट हमें मालूम है। मैंने पहले भी बताया कि दो तरह की सीरीज़ हैं, एक इनफाइनाइट टाइम ऑफ सीरीज़ होती है और सेकंड फाइनाइट सीरीज़। तो हम जिस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो फाइनाइट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ देखिए, हल्का सा यहाँ पर क्लू भी दिया हुआ है कि हमारे पास सेकंड फार्मूला है बड़ा n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d। क्लियर हुआ स्टूडेंट? Sn इज इक्वल टू जी स्टूडेंट, ये हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। तो एक ये भी हमारे पास फार्मूला है और दूसरा ये भी है, तो आप चाहें तो जो मर्ज़ी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर d भी मौजूद है। अगर यहाँ हम पुट करते हैं n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, तो n भी मौजूद है, बिकॉज n अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि n 31 का मतलब क्या है कि 31 टर्म्स हैं टोटल जिनको हमने सम करना है। तो बजाय इसके कि हम जितना इसको हो सकता है, इसमें लेट्स सपोज 100 टर्म्स होती, तो हम अगर मैकेनिकली हाथ से कैलकुलेटर से सोल्व करते ऐड करते तो बहुत टाइम लगता। तो एक टूल है, एक शॉर्टकट लगा दिया गया है इस सीरीज़ को सम अप करने के लिए, जिसकी के टर्म्स 31 हैं। तो चाहे तो n/2 वाला फार्मूला यूज़ करें, चाहे तो हम n/2 इंटू a1 प्लस an वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट n की जगह पर आपको जस्ट 31 पुट करना है। ठीक है, a1 भी मालूम है और an भी हमें मालूम है, तो एडअप करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, टोटल आंसर 1581 आया। यानी कि 31 जो टर्म्स थी जो 3 के मल्टीपल में हो रही थी, तो आप उसका सम अप करते हैं तो 1581 आपको आएगा। क्लियर है स्टूडेंट ये क्वेश्चन? इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है स्टूडेंट। तो हमें इसमें ये कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज़। तो इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द सम ऑफ सीरीज़ में अगेन हमें n मालूम होना चाहिए स्टूडेंट कि ये टोटल टर्म्स कितनी है। तो हमें यहाँ क्लियर साउंड हो रहा है, अगर मैं लास्ट टर्म को an का नाम दूँ तो an और यहाँ n क्या है 16 है, तो कंपेयर करते हुए an इज इक्वल टू a16, तो n इज इक्वल टू 16 मिला। तो डायरेक्ट स्टूडेंट हम पहले तो d को निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या है, और n हमें a1 पहली टर्म है। ठीक है, ये तीन चीज़ें चाहिए, d चाहिए, a टर्म a1 चाहिए और n चाहिए सम ऑफ सीरीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। तो जब ये मालूम हो जाए तो स्टूडेंट सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई कीजिए, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो अल्टीमेट हमें आंसर आएगा 192। तो इस सीरीज़ का जो 16 टर्म पर मौजूद है उसका सम आया 192। क्लियर है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 भी सेम रहेगा स्टूडेंट।
पार्ट नंबर 3 भी सेम रहेगा। पार्ट नंबर 3 में हमें बिल्कुल जी सेम रहेगा। पार्ट 4, पार्ट 5 ये सारे सेम रहेंगे। हम क्वेश्चन नंबर, ये इसके 6 पार्ट आ गया स्टूडेंट, ये भी सेम है जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे स्टूडेंट जो डिमांड की है मैं वो बता दूं आपको। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि ये एक सीरीज़ है जो कि समेशन की फॉर्म में है और ये 65 अमाउंट तक जा रही है। बताएं कि इस सीरीज़ में टोटल टर्म्स कितनी हैं, यानी कि हमें n पूछा गया है। ओके, फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू -7, d इज़ द कॉमन डिफरेंस, Sn सम ऑफ सीरीज़ का जो आंसर दे दिया गया है वो 65 है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, n। इट मीन्स n इज इक्वल टू n ही रखेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d। तो Sn की जगह पर स्टूडेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 65 और यहाँ देखिए 65 जी जी स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 65 Sn और n इज इक्वल टू n, ठीक है, 2a1 स्टूडेंट हमारे पास -7 था प्लस n-1 इंटू d। तो स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन n में बनेगी। तो n में जब बनेगी तो हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और n के स्टूडेंट यहाँ पर 2 आंसर्स आ रहे हैं। तो n इज इक्वल टू +13 और n इज इक्वल टू -5। तो एज n कैन नॉट बी नेगेटिव, n को स्टूडेंट हम नेगेटिव नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते स्टूडेंट, जो टर्म्स होती हैं जिनको काउंट करना है वो 1 2 3 4 5 सेंस की सेंस में हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर वो नेगेटिव टर्म भी है तो हम उसको एज अ 1 कंसिडर करते हैं। बट यहाँ ये टर्म्स को दे रहा है कि -5 टर्म्स, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए हमारे पास जो आंसर आया वो 13 आया। इस आंसर का मतलब क्या होगा, वो सीक्वेंस, वो सीरीज़ जिसका जो सम था 65 था, बेसिकली उसमें 13th टर्म मौजूद थी। ठीक हो गया स्टूडेंट जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमसे फाइंड द nth टर्म जो है फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। देखिए ये एक सीरीज़ थी, सम ऑफ सीरीज़, और लास्ट में देखिए प्लस अप टू सो ऑन प्लस 3n टर्म्स। इस 3n टर्म्स का बेसिकली मतलब क्या है कि स्टूडेंट हमने इस सीरीज़ में जो टर्म्स लेनी है वो 3 के पैटर्न में लेनी है। जिस तरह देखिए 3 + 5 - 7, ये 3 का एक टर्म है। इसी तरह से नेक्स्ट अप टू सो ऑन प्लस 2n टर्म्स, n टर्म्स तक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी क्लोजनेस नहीं है, यानी कि n को आप क्या चार्ज करेंगे, n ही करेंगे। तो हमने बेसिकली करना क्या है, इसकी nth टर्म यानी कि nth फार्मूला इसका कैलकुलेट करना है। सिंप्लीफाई किया इस टर्म को, इस फैक्टर को, अप टू सो ऑन n टर्म्स। a1 1 है स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस लीजिए, n को n रखिएगा। सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला आपने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद देखिए n को तो n ही रखा, a1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फैक्टर में अंदर मल्टीप्लाई किया और लास्ट में आप देखिए यहाँ से 2 से कॉमन लेंगे तो n इंटू 3n प्लस 3n -2, ये बेसिकली इस सीरीज़ का nth टर्म है। यानी कि अगर अब यहाँ से आकर अगर मैं स्टूडेंट आपसे कहूँ कि फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ द सम, तो आप n को यहाँ पर 3 लिखेंगे तो हमारे पास उस सीरीज़ की 3 टर्म्स का सम आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं n = 5 कहूँ तो इसका मतलब क्या होगा, S5 का मतलब फर्स्ट 5, इस सीरीज़ की फर्स्ट 5 टर्म्स का सम। तो हमने ये nth फार्मूला जनरेट कर दिया है। अब n की वैल्यूज जितनी भी आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वो सीरीज़ आपको उस तक का आंसर देती जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट डू योर सेल्फ है, आप खुद कीजिएगा। मैं आप लोगों को PDF फाइल भी सेंड कर दूंगा। आपको मैं अगेन बता रहा हूं कि हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है, मैं सॉल्यूशन देखते हुए आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमसे डिमांड की गई है फाइंड S यानी कि 20th टर्म निकालें, ठीक है, इस सीरीज़ का।
तो ये हमारे पास एक जनरल टर्म दे दी गई है, बजाय इसके कि वो हमें सीरीज़ देता, अब उसने हमें टर्म्स दे दी हैं। तो आर को अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट, यहाँ A1 मिलेगा, यहाँ पर भी 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A1 मिलेगा। इस तरह से A1 क्या मिलेगा 4, आर को अगर 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 7, ठीक हो गया। अब वैसे हमने R2 क्यों कैलकुलेट किया, R2 कैलकुलेट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमने कॉमन डिफरेंस लेना था, बिकॉज हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ के लिए है। अदरवाइज़ आप R को 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन बना सकते हैं, उसको सम की फॉर्म में, सीरीज़ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट हमें ऐसा करना नहीं है, बिकॉज हमें जिस चीज़ की डिमांड है हम सिर्फ वही कैलकुलेट कर रहे हैं जी। D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D भी आ चुका स्टूडेंट, A1 भी आ चुका। नेक्स्ट आप देखिए, हमें क्वेश्चन में डिमांड ये है कि फर्स्ट 20 सम यानी कि 20 टर्म्स का सम कितना है, तो n को क्या चार्ज करेंगे 20 और Sn निकालना है, ठीक हो गया जी। Sn n की जगह स्टूडेंट 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे, A गिवन है, D भी गिवन है, तो टोटल अल्टीमेट जो हमारा आंसर आया वो 650 बना। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज़। हमें सीरीज़ को फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास जो Sn जो जनरल टर्म दे दी गई है वो ये है, ठीक है, जनरल टर्म nth फार्मूला। तो क्या करते हैं, n को 1 रखते हैं, तो n को 1 2 3 4 यानी कि आप टू सो ऑन कर सकते थे, बट यहाँ पर n को 4 लेट किया गया है स्टूडेंट। 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3, तो ये सम ऑफ 4 टर्म्स का आंसर निकला। और स्टूडेंट यहाँ देखिए A1 अगर हमने फाइंड आउट करना है तो A1 सीरीज़ में पहली टर्म को कहते हैं तो S1। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हमें A2 को फाइंड आउट करना है तो S2 माइनस A2, ठीक है, सेकेंड टर्म निकालनी है। तो सेकेंड टर्म कैसे निकलेगी, बिकॉज समीशन होता है, तो S2 माइनस S1, ये हमारे पास A2 निकला। इसी तरह से S3 माइनस S2 करेंगे तो हमें A3 मिलेगा, और ये इस तरह से A4 मिलेगा। हमें जो आंसर्स मिले स्टूडेंट, हमने ये टर्म्स की फॉर्म में लिखा। यहाँ पर देखिए ये सम S1 S2 ये सम है, हमें सीरीज़ को A टर्म्स की में लिखना होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर हम समीशन लिख दें तो वो सीरीज़ बनती है, ठीक है। तो ये सम था, पहली टर्म का सम, ये दूसरी टर्म का सम। इसका मतलब क्या है कि S1 S2 में ऐड हुआ है। S3 का मतलब क्या होगा कि S1 और S2 इसमें ऐड हुए हैं, तो इसीलिए हमने टर्म्स बनानी थी तो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ी, वापस पीछे जाना पड़ा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का स्टूडेंट मैं फर्स्ट में आपको बता दूं कि हमसे रिक्वायर क्या किया गया था जी। क्वेश्चन नंबर 7 में जिस स्टूडेंट क्वेश्चन में हमसे डिमांड की गई है A8 रेशो A-8 हमने फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमने कंसीडर किया कि A1 और A- ये फर्स्ट 2 टर्म्स थी, और इसी तरह से उनके जो कॉमन डिफरेंसेस हैं उसको भी हमने D और D' से रिप्रेजेंट किया, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिस्सा है। स्टेटमेंट में स्टूडेंट हमें जो गिवन है वो इस तरह से है कि Sn रेशो Sn', ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। देखिए रेशो है तो हमने डिवीजन का साइन डाला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू गिवन है, और इसी तरह से Sn की ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमने इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखा स्टूडेंट। अब देखिए हमने फार्मूला कंप्लीट करना है, तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट मैं Sn की जगह पर क्या लिखूंगा, उसकी राइट हैंड साइड का फार्मूला Sn इज इक्वल टू व्हाट, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d। इसी तरह से Sn' का जब फार्मूला यूज़ करूँगा तो क्या डिफरेंस आएगा, जस्ट A1' में और D' में डिफरेंस आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए जी, तो ये रहा स्टूडेंट हमारे पास
नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास बनी, बिकॉज जो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 था वो वहाँ से कैंसिल हुआ, तो कर स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर बना। ठीक है, आप वो सिंप्लीफिकेशन उसकी देख लीजिएगा, वो आसान है, मुश्किल नहीं है, खुद भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, मैं इन दो टर्म्स में से मैं 2 को कॉमन लेना चाहता हूँ, बट यहाँ तो 2 है ही नहीं। इट मीन्स मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो हमने ये स्केच बनाना है कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया और ऊपर से 2 को कॉमन ले लिया, तो देखिए ये एक्सप्रेशन बनेगा, बिकॉज 2 तो हम कॉमन ले चुके हैं। सिमिलरली डाउन साइड पर भी देखिए 2 को अगर मैं कॉमन लेना चाहता हूँ तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से बनेगा, ये कैंसिल हुआ स्टूडेंट। अब देखिए ये जो टर्म है हमारे पास, ये रिमाइंडर बची। ठीक है, जस्ट यहाँ से 2 को 2 से कैंसिल किया गया है और ये फॉर्म बना दी गई है। हमने स्टूडेंट निकालनी है इसकी 8th टर्म इस फार्मूले से। अब 8th टर्म निकालने के लिए स्टूडेंट देखिए कंसीडर करेंगे ये जो पूरी टर्म है, ठीक है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हुआ करता है ना स्टूडेंट। इस टर्म को देखिए मैं 7 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको कहना चाह रहा हूँ 8th टर्म। तो a8 इज इक्वल टू क्या होता है, a1 प्लस 7d। तो इस टर्म को मैं 7 लिख देता हूँ। ठीक हो गया, क्लियर है ना बात। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाली स्टूडेंट, n क्या आया हमारे पास 15। तो n को यहाँ पर हम 15 सब्स्टिट्यूट करेंगे आगे जाकर। इसी तरह ये आगे बता भी दिया गया कि स्टूडेंट n की वैल्यू को आपने उस इक्वेशन में पुट करना है। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा हमारे पास, और इसको वापस क्लोज कर दिया। हम इसको लिख सकते हैं a1 प्लस 7d को a8, a1 डैश को लिख सकते हैं प्लस 7d डैश को a8। और स्टूडेंट यहाँ जब n की वैल्यू हमने 15 सब्स्टिट्यूट की थी, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका आंसर आया। आप चाहें तो इसको रेशो की फॉर्म में भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये आसान से क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से बस आपको सीरीज़ का कंसेप्ट मालूम हो, एस एन क्या होता है, a1 क्या है, n क्या होगा, d क्या किस तरह से निकलेगा, ये मेन 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं सीरीज़ में। जब वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं तो आप उसकी कंडीशन को फुलफ़िल करके आप उसकी रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसी तरह का जो है वो क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपसे जो है आसानी से हो जाएगा। तो चलिए 9 को देख लेते हैं। द सीरीज ऑफ इंटीजर विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर डिविजिबल बाय 2। क्या मतलब स्टूडेंट, ऐसी सीरीज़ कि जो हमारी ना ही 5 पे डिवाइड हो सकती है और ना ही 2 पर। और वो सीरीज़ क्या है स्टूडेंट, वो सीरीज़ उसने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर वो मेंशन नहीं करता या नहीं देता, जस्ट इतनी कंडीशन देता है कि फाइंड द सीरीज ऑफ इंटीजर विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉट डिविजिबल बाय 2, तो आप खुद जनरेट कर सकते हैं जी। ठीक है, 1 3 7 9 स्टूडेंट, ये देखिए ये टर्म्स ना ही 2 पर डिवाइड होते हैं और ना ही 5 पर डिवाइड होते हैं। आपने वो टर्म्स जनरेट करनी है। यहाँ स्टूडेंट ये जनरेट करता करता वो यहाँ तक आ गया, उसने लेट्स सपोज किया जी मैंने 400 टर्म्स तक लेकर आया। ठीक है, अब 4 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंडीशन में डिविजिबल बाय 5 मतलब आपने एक काम करके लिखना होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट पेयर्स बनाए। उसने यहाँ पर लिखा कि क्योंकि मैंने 4 टर्म्स को मर्ज किया है तो पीछे कितनी टाइम्स रह गई, 100 टर्म्स रह गई। और 100 टर्म्स के बाद स्टूडेंट ये 4 के पेयर को एडअप करता गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारे पास एक न्यू सीरीज़ जनरेट हो गई है और जिसका एस एन हमें एंड में आखिरी जो टर्म है वो भी गिवन है। ठीक है, ए एन टर्म हमारे पास मौजूद है। तो a1 20 कॉमन डिफरेंस लिया स्टूडेंट, n कितना होगा हमारे पास 100 टर्म्स तक की है तो n 100 होगा। हमें इसका सम ऑफ सीरीज फाइंड आउट करना है। तो n स्टूडेंट ये an टर्म है ना कि sn है। sn के लिए स्टूडेंट अलग स्टेटमेंट वो दे देता है कि इस सीरीज़ का जो सम है वो ये है, तो हम उसको इस तरह से sn बोलते हैं। जब सीरीज़ की फॉर्म में है तो ये an है। ठीक है, ये बात क्लियर कर लें, क्योंकि एक ऑलरेडी एक इस तरह का क्वेश्चन था जिसमें हमने इसको an नहीं sn कहा था, जो 65 वाला क्वेश्चन था। ठीक है, वो 65 वाला क्वेश्चन में उसने खुद बता दिया था। तो n को स्टूडेंट 100 सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइनली हम इसका आंसर देख लेंगे, जो कि आई थिंक
2 lakhs है। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट। 11 में इसकी जो आंसर को दे जी, इसमें हमने सीरीज़ को फाइंड आउट करना है, सम ऑफ सीरीज़ को, और कंडीशंस में हमें S9 गिवन है और A8 गिवन है। दो कंडीशंस हमारे पास गिवन है स्टूडेंट, एक S9 ये क्वेश्चन की रिक्वायर गिवन है और A8 गिवन है। इसकी मदद से हमने सीरीज़, सम ऑफ सीरीज़ निकालनी है। देखते हैं जी स्टूडेंट, n हमारे पास क्या है, 9 है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, तो n कितना है 9, 9 बाई 2, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 177। स्टूडेंट n की जगह पर हमने और कुछ नहीं तो 9 प्लेस किया, बिकॉज ये Sn का फार्मूला है, ना कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का। क्लियर हो गई ये बात। सिंप्लीफाई करने के बाद स्टूडेंट हम यहाँ तक पहुँच गए, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बनी। नेक्स्ट कंडीशन में जो गिवन था वो A8 गिवन था, जिसको लिखा जा सकता है A1 प्लस 70। अब देखिए स्टूडेंट, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, हम यहाँ से A1 और D का आंसर निकालने वाले हैं। ठीक हो गया, A1 और D का आंसर। तो स्टूडेंट ये देखिए, मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 9 सब्ट्रैक्ट किया, ये सिंप्लीफिकेशन आप देख लीजिएगा स्टूडेंट। D का आंसर निकला है 4, तो D को अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो वहाँ से हमें A1 का आंसर मिलेगा जो कि है 3। ठीक हो गया। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, सम ऑफ सीरीज़, और सम ऑफ सीरीज़ हम जानते हैं अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का सम है, यानी कि A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, अप टू सो ऑन AN तक की वैल्यूज़ हमें चाहिए। A1 तो हमने पहले ही बता दिया क्योंकि हम निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है A2 कैसे फाइंड आउट करें। जी, A2 के लिए आपको याद होगा हमने ये फार्मूला पहले से किए हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस में। A2 को लिखा जा सकता है स्मॉल a1 प्लस डी, तो A1 भी गिवन है, D भी फाइंड आउट किया है, तो A2 निकला। इसी तरह अगर A3 को निकालना है तो A1 प्लस 2D, इसी तरह से A4 को निकालना है तो A1 प्लस 3D। तो इस तरह से जितनी चाहें आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट 4 टर्म्स निकाल कर प्लस अप टू सो ऑन छोड़ दिया गया है कि जितनी चाहें आप इसकी सम ऑफ सीरीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। तो होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर मैं इतना ही दूंगा और आप इसकी स्टेटमेंट्स को अगेन देख लीजिएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर मज़ीद कोई क्वायरी हो तो आप लोग मुझसे जूम सेशन पे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।